हेलो एवरीवन। तो नीट में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का है और वो टॉपिक आता है हमारे पास में किंगडम फंजाई, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोर्स के बारे में कि किस क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में कौन सा टाइप का स्पोर पाया जाता है इन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम इस कंफ्यूजन को अच्छे से क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं कि हमारे पास चार की जो फंजाई है उसके टोटल 4 क्लासेस है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एसेक्सुअल स्पोर के बारे में, ये होता क्या है, राइट। एसेक्सुअल स्पोर हमारे पास दो टाइप का होता है, या तो हमारे पास होगा कोनिडिया या तो हमारे पास होगा ज़ूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। अब देखो कोनिडिया क्या होता है, सपोज हमारे पास ये माइसीलियम है। अब ये माइसीलियम क्या होता है, जो ये फंजाई होती है उसकी जो बेसिक बॉडी होती है वो होती है हाइफे। सपोज दिस इज हाइफे। अगर हम इस हाइफे का नेटवर्क बना दें, राइट, बहुत सारे हाइफे मिलकर क्या बना देंगे, माइसीलियम बना देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे हाइफे मिलकर क्या बना देंगे, माइसीलियम बना देंगे, ठीक। सपोज एक माइसीलियम है, ठीक है। माइसीलियम से हमारे पास कोनिडिया की बात हो रही है, तो एक स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से डेवलप हुआ, दिस इज कोनिडिया का कोन। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, स्पोर्स डेवलप करके, और यही स्पोर फिर क्या बना देता है, एक और न्यू बॉडी फॉर्म कर लेता है माइसीलियम का, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सोजीनस स्पोर है। वाई? क्योंकि ये बाहर है, बाहर की तरफ लगे हुए हैं, सो दैट इज एक्सोजीनस स्पोर, ठीक है। तो हमारे पास कोनिडिया में क्या होता है, एक्सोजीनस स्पोर होता है। वहीं पे अगर हम बात करें ज़ूस्पोर एंड स्पोरेंजियोस्पोर की, तो उसके केसेस में क्या होता है, सपोज दिस इज माइसीलियम, यहाँ पर एक बॉडी बनती है फ्लोटिंग बॉडी विच इज स्पोरेंजियम, ठीक है। दिस इज माइसीलियम एंड स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ रहा है, तो हमारे पास फ्लोटिंग बॉडी क्या हो जाएगी, स्पोरेंजियम, ठीक है, जिसके अंदर क्या लगेंगे, बहुत सारे स्पोर्स। एंड फिर ये स्पोर्स हमारे पास डोमिनेट करके क्या बना लेंगे, अगेन माइसीलियम। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कैसे स्पोर्स है, हमारे एंडोजीनस स्पोर्स हैं, बिकॉज ये अंदर है, करेक्ट। सो दीज आर एंडोजीनस स्पोर्स। सो दीज आर एंडोजीनस स्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही है। अगर हमारे पास है कोनिडिया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्सोजीनस स्पोर। एंड अगर हमारे पास में है ज़ूस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंडोजीनस स्पोर। अब ये तो बात रही स्पोरेंजियोस्पोर की, अब ये ज़ूस्पोर क्या है। अब ये जो स्पोर्स दिख रहे हैं आपको, अगर ये स्पोर्स हमारे मोटाइल हुए, ठीक है, अगर ये स्पोर्स हमारे क्या हुए, मोटाइल हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ूस्पोर बोलते हैं। ये स्पोर्स हमारे पास नॉन मोटाइल हुए तो उसको हम बोलते हैं एप्लानोस्पोर, ठीक है। तो ये हमारे पास बात खत्म होती है एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। अब सेक्सुअल स्पोर्स में हमारे पास क्या होता है, सेम तरीका होता है कि जो स्पोर बनेगा एट द एंड वो या अंदर बनेगा या तो बाहर बनेगा, ठीक है। तो जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा या तो इनसाइड या तो आउटसाइड। इनसाइड वाले को क्या बोलेंगे, एंडोजीनस स्पोर, और जो आउटसाइड वाला होगा उसको हम बोल देंगे एक्सोजीनस स्पोर, ठीक है। कुछ इस तरीके से है। तो एसेक्सुअल स्पोर में जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई में टोटल 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, हमारे पास में जब एक गैमीट दूसरा गैमीट दोनों फ्यूज करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, दोनों पास में डाइकैरियन स्टेज बनेगी। अब ये जो डाइकैरियन स्टेज है, चलो ठीक है, डाइकैरियन। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या आता है, कैरियोगैमी, ठीक है। कैरियोगैमी यानी कि ये दो न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे और एक सिंगल न्यूक्लियस दैट इज जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास होती है इसमें मियोसिस, ठीक है। उसके बाद होती है मियोसिस, जिसमें हमारे पास इस जाइगोट से क्या बन जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब एनसीईआरटी बोलती है कि फंजाई की कुछ स्टेजेस, कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिसमें हमें ये डाइकैरियन स्टेज देखने को नहीं मिलती है। उसमें फ्यूजन से सीधे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और कुछ में क्या होता है, पहले डाइकैरियन बनता है फिर हमारे पास जाइगोट बनता है। तो ये चीज बता रखी है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट करता है एसेक्सुअल स्पोर्स एंड सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन से क्लासेस में कौन सा स्पोर पाया जाता है उसकी। तो एक चार्ट की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में मैं आपको वो चीजें बताती हूँ सारी की सारी।